Hello, everybody. How are you? Welcome to our channel English by Akash sir. English by Akash sir means English by Akash sir. Understand? English by Akash sir. एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर मैं बता दूं, ये अंग्रेजी बोलने का ये असली विज्ञान है। असली विज्ञान, विज्ञान नहीं, असली विज्ञान। आज मैं आपको बताते चलूं कि जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज लाया है जिसमें 15 क्लास है किस चीज का, स्ट्रक्चर का। और मुझे लगता है कोई भी, एक बार और बोल दूं, कोई भी, चाहे कोई भी हो, ये 15 स्ट्रक्चर सीख ले तो जनरल बातचीत करना उसके लिए काफी आसान हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कौन सा चंद 5 स्ट्रक्चर है, और आज इस स्ट्रक्चर में 7वें क्लास में 5 नहीं 6 स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, और वो स्ट्रक्चर बहुत 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 फायदेमंद होने वाला है। तो फटाफट आप अपना कॉपी लेकर बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। जाइए, मैं आपको कॉपी लाने के लिए मैं 30 सेकंड देता हूं। जाइए कॉपी लेकर आइए। देखिए मेरा बच्चा सब मुस्कुरा रहा है, मेरे को गड़बड़ करने के चक्कर में है, अंडरस्टैंड। लेकिन मैं हूँगा नहीं, आई एम फोकस्ड काम टू स्टार्ट दिस वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा स्ट्रक्चर है आप देखिएगा, ये आपको बोलचाल में बहुत आने वाला है। देखिए स्टार्ट करते हैं। और ये 5 स्ट्रक्चर का आज नहीं है, आज 6 स्ट्रक्चर है। आपको एक और स्ट्रक्चर देने वाला हूं मैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं? दैट्स गुड, आई नो यू वांट टू नो। स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, यहां लिखा हुआ है वंस कप ऑफ टी। वंस कप ऑफ टी कोई चाय की बात नहीं हो रहा है, कॉफी की बात नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ और होता है। क्या होता है मैं आपको बताते चलूं। इसका मतलब होता है बस का। बस का मतलब मेरे बस का बात नहीं है ये। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी एक बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक एमबीबीएस फाइनल ईयर में इस साल जा रही है। तो मैंने उससे बोला, बड़ी बेटी से, कि बेटा आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, करने के लिए प्लान कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, आओ ना हम लोग बाप बेटी मिलकर एक अच्छा सा सेंटर चलाएंगे, और जितना तुम आईटी में कमाओगी उतना पैसा इससे भी जनरेट किया जा सकता है, और अपने भाई बहनों को, सिवान को हम लोग जनरेट करेंगे, और भाई अपने भाई बहनों को सिखाना। तो बोले पापा एक बात बताऊं। बोला क्या है? पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, वो आप ही संभालो। इसमें बहुत सारे लोग होंगे, उनके घर की शादी होगी ना, तो कहे कोई डांस करो, तो कहते हैं भैया डांस करना मेरे बस की बात नहीं है। और बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनको खींच कर ले जाते हैं कि आओ आओ डांस करो। अब वो जाता है, कहता है हमको छूना मत, भागो हमको डांस नहीं आता है। बोला कर। अब कुछ को देखते हैं कि स्टेज पर बाप रे बाप हंगामा कर देता है, गजब, सुपर से ऊपर। तो कुछ लोगों के लिए डांस करना उनके बस की बात नहीं है, ध्यान रखना। कुछ लोगों के लिए गाना गाने की उनके बस की बात नहीं होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ उनके बस की बात होती है। मुझे नहीं पता आप कौन है, तो ध्यान रखिएगा। तो बेटी बोली मेरे पापा पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है, तो टीचिंग यू। अब वो बोली तो यहां से यू हट जाएगा। टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। और कुछ ऐसे तगड़ा तगड़ा बातें बच्चे आते हैं कि भैया, मतलब एक बार की बात है कि मैंने उनको दिया V1 V2 V3 रटने के लिए, तो एक बच्चा पढ़ रहा है गिव गाव गिव हिम। तो हमको अजीब लगा, हम कहे बाबू ये तो बड़ा अजब ध्वनि निकाल रहे हो, गिव गाव होता है कि गिव गेव होता है? तो बोला सर हमको लगा कि यही होता है। तो थिंक ऑफ दिस, इस तरह के बच्चे आते हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल गड़बड़ होता है, तो उनको पढ़ाना इट्स नॉट कप ऑफ टी। याद रखिएगा, बहुत एक्सपर्ट जो टीचर होंगे ना, बहुत नॉर्मल बच्चा को दे दीजिएगा वो पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी आपको भी कुछ राय लेना हो तो बहुत एक्सपर्ट के पास मत जाइएगा, नहीं तो इतना ना अच्छा सा राय देगा, इतना ना बारीकी बारीकी चीज बताएगा कि आपका प्लान गड़बड़ हो जाएगा। मैं लोगों को देखता हूँ फिजिक्स के बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान के पास जाके पढ़ते हैं, और इतना बारीक बारीक चीज बताने लगते हैं वो सर, कि जो नॉर्मल बच्चा होता है कहता है कि भाई हमारा फिजिक्स हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए आप जो नॉर्मल टीचर जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मिलता है उसी को सुनिए। यूट्यूब पे बहुत सारे सर लोग और मैम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, उन सबके लिए एक जोरदार तालियां। परंतु 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 जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मिलता है उन्हीं को देखिए। अगर मेरे से फ्रीक्वेंसी आपका नहीं मिलता है, छोड़िए, दूसरा चैनल देखिए। लेकिन मेरा फ्रीक्वेंसी मिल रहा है तो फिर मेरे ही से देखिए, फिर 4 देखिएगा, गड़बड़ होगा, आप होश पोज हो जाइएगा। तो याद रखिए, टीचिंग यू
इज नॉट माई कप ऑफ टी। आपको पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। आपको नहीं, आपको तो पढ़ाना बाकी बात है। आप इतने बहादुर लोग हैं, इतने शानदार, आप कमाल के व्यूवर्स हैं। आपका कमेंट भी देखता हूँ, और लेकिन लाइक कम है, इसको थोड़ा बढ़ाइए लाइकिंग को। आगे देखता हूँ, तुम्हें पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। कन्विंसिंग यू, कई लोगों को समझाइएगा, उनको समझाने लगिएगा, समझाते खुद आप समझ जाइएगा, लेकिन वो नहीं समझेंगे। तो कन्विंसिंग यू इज नॉट हर कप ऑफ टी, हर मतलब रिंकी, ये इनका काम नहीं है। अगर यहाँ सगीर भाई होते तो मैं बोलता कन्विंसिंग यू इज नॉट हिज कप ऑफ टी, यानी इनका काम नहीं है। मेल होगा तो यहाँ क्या होगा देख लीजिएगा, हिज होगा, हर होगा, ध्यान रखिए। हम लोग दो होते आवर लगा देते। तो कन्विंसिंग यू, आपको समझाना उसके बस की बात नहीं है, लड़की है। लड़का होता तो हिज कप ऑफ टी। हैंडलिंग ए स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों को संभालना, माई बाप, इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा काम नहीं है सर। छोटे बच्चे को समझाना, उसको संभाल लेना, इट इज अ टफेस्ट जॉब, और ये मेरा बस की बात नहीं है। यहाँ एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आइए मैं बताते चलूं। यहाँ चिल्ड्रन लिखा हुआ है, यहाँ इज लिखा हुआ है, तो आपको इच्छा होगा कि यहाँ आर क्यों नहीं लगा है। चिंता मत कीजिए, ये जिरन नाउन है। हैंडलिंग मतलब इससे है, यहाँ चिल्ड्रन से मतलब नहीं है, इसलिए हैंडलिंग ए स्मॉल चिल्ड्रन इज नॉट माई कप ऑफ टी, बच्चों को संभालना मेरा काम नहीं है। और भगवान, इवन गॉड हैज मेड डिफरेंट नेचर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एम आई राइट? Even God has made different nature of boys and girls. The nature of boys और nature of girls are different. लड़कियां इमोशनल होती हैं, लड़के लोग hungry for the power. लड़कियां टॉलरेंट होती हैं, सहनशील होती हैं, boys are intolerant. वो इनटॉलरेंट होते हैं। किसी बच्चा को दे दीजिए किसी लड़के को पालने के लिए, 2 घंटा संभालने के लिए, उसको पीट पाट के ठीक कर देगा, बोला मुंह बंद कर, मुंह बंद करना, जानते हो ना हम हाफ माइंड है। अरे बाप रे बाप। और किसी भी लड़की को, किसी छोटा बच्चा को दे दीजिए, वो 4 घंटा समझा लेगी। क्यों? उसको आता है मछली जल की रानी है, पता नहीं का करके आ करके उसको समझा लेगी। समझिए, इवन गॉड हैज मेड डिफरेंट नेचर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज जो होते हैं हंग्री फॉर द पावर, लड़कियां होती है वो पावर की हंग्री नहीं होती हैं। अगर यहाँ हमारी बैच में एक बच्चा मेरा बैठा है जिसका नाम मंजीत है, अगर मैं बहुत बेहतरीन इंग्लिश सिखा दूं, कल वो प्लान करेगा कि हम भी न्यू लेवल खोल दें। अगर ये इस बैच में बैठी है मुस्कान, अगर उसको मैं इंग्लिश पूरा अच्छी तरह सिखा दिया तो बच्चा नहीं सोचेगी कि नहीं मैं न्यू लेवल खोल दूं। लड़कियां जो होती हैं इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है। अगर सैलरी कम दूंगा बोलेगी सर थोड़ा सैलरी बढ़ा दो। अब मंजीत भाई प्लान करेंगे एक बैच में इतना तो दूसरा बैच में इतना, तो पूरा महीना में कितना। नेचर है। थोड़ा बच्चों लोगों का ज्यादा शिकायत होगा, अगर बॉयज सुन रहे हैं तो आपको छोड़कर चिंता नहीं कीजिएगा, राइट ना। लड़के लोग एक चीज अच्छा क्वालिटी होता है, क्या? वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आइए, हैंडलिंग ए स्मॉल चिल्ड्रन इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगला सेंटेंस देखिए, छोटे बच्चों को संभालना भैया सबके बस की बात नहीं है। तो बस की बात का अंग्रेजी आज सीख लीजिए, चाय की बात नहीं। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरा बस का बात नहीं है। इट इज नॉट योर बस कप ऑफ टी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट इज रिंकीज कप ऑफ टी, यानी ये रिंकी के बस की बात है, वो किसी को संभाल लेती है, बता लेती है। इस सेंस में ऐसे यूज करेंगे। और कुकिंग इज नॉट बॉयज कप ऑफ टी, वाओ। खाना बनाना लड़कों का बस का नहीं है भाई, लेकिन फैक्ट ये भी है कि बेस्ट कुक इन दिस वर्ल्ड इज, समझ रहे होंगे, बेस्ट कुक जो है वो मेल ही है, फीमेल नहीं है। एक और बात बता देता हूं आपके जीके जीएस के लिए, बेस्ट गायनी पूरे दुनिया में अगर कोई है तो मेल ही है। मैं लोकली नहीं बोल रहा हूं, ग्लोबली बोल रहा हूं जी। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 999। अगर आपको बनाना हो कि गाना गाना मेरे बस की बात नहीं है, डांस करना मेरे बस की बात नहीं है, क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, बढ़े कि रहने दे, एक ही काफी है? अच्छा और चाहिए? आइए देखते हैं। बहुत बड़ा एक्टिंग करना पड़ता है, जो भी वीडियो बनाता है यूट्यूब पे वो जानता है कि वीडियो बनाते समय कोई नहीं रहता है, आदमी को बकते रहना है। हम तो भाग्यशाली है कि हमारे सामने मेरे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने बना रहे हैं। मेरे सब बहुत सारे बच्चे हैं, संचय हैं, सगुप्ता है, आज इंस्पेक्टर साहब भी आई हैं महीना में एक बार,
एम आई राइट ना, नाम नहीं दूंगा चूंकि ये यूट्यूब पे जा रहा है। मंजीत भाई शादी में गए थे, ये कह रहे थे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारे शादी में कौन आएगा, सर जाना जरूरी है, इसलिए भी शादी में गए थे। तो ऐसे सीन आता है। आई एम सॉरी, ऐसे कहे नहीं थे, मैं कह दिया, बाद में देखेंगे। तो बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं। बिफोर मैंने होता है पहले, आफ्टर मैंने होता है बाद, जो आपको पता है। कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, आइए इसको देखते हैं। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलने से पहले सोचते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। तो कई बार गुस्सा होकर आदमी सामने वाला बोलता है कि अरे थिंक बिफोर यू स्पीक। कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लो, क्या बक देते हो यार, इट्स नॉट नाइस। हाँ और क्या, कुछ भी बोल देते हैं, राइट ना। मैं कल फील्ड में था अपने, और मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तो मेरे एक फील्ड के एक्सरसाइज वाले फील्ड के एक व्यक्ति थे, तो मैंने 4-5 लोग थे, वो बहुत बड़े, उसमें पीपी साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो मैंने उसमें बोला कि अच्छा इंसान वही है जो सामने वाला के चेहरा पे मुस्कुराहट ला पाए, वही बेहतर इंसान है। तो एक आदमी जो मेरे थे जानने वाले, वो कह रहे हैं सर, जो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए उसको जोकर कहते हैं। पता नहीं क्या कहिएगा। तब तो डॉक्टर भी कोई रोता हुआ आता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देता है, तो डॉक्टर भी जोकर है। मास्टर तो मैंने जोकर आप कह ही सकते हैं भाई। तो बताइए, तो ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं, आप सोचिए थोड़ा सा। तो थिंक बिफोर यू स्पीक। आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सोच तो लीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोग कभी ऐसा नहीं बोलिएगा, क्योंकि माई व्यूअर्स आर द बेस्ट। खुश हो जाइए, आगे चलिए। सी लेफ्ट आफ्टर सी टुक हर डिनर। इसका मतलब क्या हुआ, वह अपना खाना खाने के बाद चली गई। सी लेफ्ट, लीव मतलब प्रस्थान करना, कहीं जाना। तो सी लेफ्ट, वह प्रस्थान कर गई मतलब चली गई। आफ्टर सी टुक हर डिनर, खाना खाने के बाद चली गई। सी केम आफ्टर सी केम आफ्टर द क्लास वाज ओवर। वह क्लास खत्म होने के बाद आया, पहले नहीं आया, क्लास खत्म हो गया तब आया। वी गो होम बिफोर इट वॉज डार्क। हम इसका हिंदी बताइए क्या होगा, आपको बताना है। वी गो होम, हम लोग घर चले जाते हैं। बिफोर इट वॉज गॉट डार्क, या वी वेंट, क्या होगा। अब आपको इसको करेक्ट करना है, हिंदी बताना है, ये आपकी बस की बात है। देखिए दो और बनाना है। हमें अपने घमंड को नष्ट कर देना चाहिए, यानी हमें अपने अहम को नष्ट करो, अपने अहम को नष्ट करो उससे पहले कि तुम्हारा अहम तुम्हें नष्ट कर दे। इसका अंग्रेजी क्या होगा। अपने घमंड को नष्ट करो इससे पहले कि तुम्हारा घमंड तुम्हें ही नष्ट कर दे। क्या करना है। ईगो ईट्स ए मैन, व्हेन ईगो सिट्स ऑन द हेड मैन बिकम्स आउल, एंड आउल डज नॉट सी इन डे लाइट। उल्लू को दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता है, याद रखिएगा। व्हेन ईगो सिट्स ऑन द हेड, जब ईगो सर पे बैठ जाता है, आदमी क्या बन जाता है, उल्लू। और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। इंग्लिश में कह देते हैं, व्हेन ईगो सिट्स ऑन द हेड मैन बिकम्स आउल, एंड आउल डज नॉट सी इन डे लाइट। समझ गए होंगे, मैं जानता हूं आप में ईगो नहीं है। यू आर ए वंडरफुल। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3। कंसीडर मतलब मानना होता है। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। नालायक की क्या दे रहे हो, कई लड़कियां कहती हैं, आई कंसीडर यू माई ब्रदर। ये क्या लाए हो लिख के, नालायक ऐसे बोलते हैं। देख लीजिए, कंसीडर, कंसीडर मैंने क्या होता है, मानना। आई कंसीडर, अब क्या हुआ, आई कंसीडर यू वेरी एजुकेटेड। मैं आपको बहुत शिक्षित मानता हूं, और आपका लैंग्वेज इतना खराब कैसे हो सकता है, बताइए। एक टीचर से मैं मिला और वो जैकेट पहने थे, मैं बोला सर ये जैकेट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कह रहे सर आकाश जी 6,000 में दिया है दुकानदार। हम कहे चाहे जितना में दिया हो बहुत अच्छा लगा है, लग रहा है आपके ऊपर। कह रहे हमको लग रहा है 1-1.5 हजार घोंप दिया है। आई वॉज शॉक्ड, इतने अच्छे टीचर होकर इस लैंग्वेज को और लूज टॉक को यूज करते हैं। आई कंसिडर यू वेरी एजुकेटेड, मैं आपको बहुत ही शिक्षित मानता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका परिचय दीजिए, अगर आप एजुकेटेड है। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, आपका पोस्चर, आपकी चीजें ऐसा होना चाहिए जिससे लोग समझे कि यस ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, नाइस सोल, ग्रेट ड्राइवर।
ऐसे यूज हो सकता है। मैं आपको बहुत ही पढ़ा लिखा मानता हूँ। आई कंसिडर दिस इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप, डू यू कंसिडर, क्या आप मानते हैं? ये सारी चीज़ों पे ख्याल रखना चाहिए। आई कंसिडर हर टू बी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। मैं मानता हूँ कि इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए वो काफ़ी उपयुक्त है, अच्छी है, सुटेबल है, वगैरह वगैरह, जो हिंदी निकालना है लगा देना है। डू यू कंसिडर हिम टू बी सक्सेसफुल? क्या आप मानते हो कि वो सफल है? देखिएगा, क्या तुम्हें इसे सफल, क्या आप इसे सफल मानते हो? इसका अंग्रेजी क्या होगा आपको? आ, इसका तो नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। चौथा देखते हैं, मोर देन माने क्या होता है? ज्यादा। आई हेल्प यू मोर देन आई हेल्प माई ओन ब्रदर। मैं आपको अपने भाई से, अपने सगे भाई से ज्यादा आपको मदद करता हूं। इस सेंस में आपको ये लगाना है। आई हेल्प यू मोर देन माई ओन ब्रदर। आई गाइड यू मोर देन माई ओन सन। मैं आपको इतना गाइड करता हूं जितना मैं अपने अपने सगे बेटा को गाइड नहीं करता हूं। आई लव यू मोर देन आई लव माई सिस्टर। मैं तुमको इतना ज्यादा मानता हूं जितना मैं अपनी बहन को से भी ज्यादा तुमको मानता हूं। इस सेंस में मोर देन का यूज किया जाता है। आई टीच यू मोर देन आई टीच माई ब्रदर, माई ओन ब्रदर। मैं अपने भाई से भी ज्यादा तुम्हारी सहायता करता हूं, और तुम कह रहे हो कि हम आपका मदद नहीं करते हैं। लायक ना जोड़ लेना है। आई ट्रस्ट यू मोर देन आई ट्रस्ट माई ओन पेरेंट्स। मैं तेरे पे इतना ज्यादा विश्वास करता हूँ, इतना ज्यादा विश्वास करता हूँ, उतना तो मैं अपने मम्मी पापा पे विश्वास नहीं करता हूँ। आई ट्रस्ट यू मोर देन, क्या, आई ट्रस्ट माई ओन पेरेंट्स। अपने मम्मी पापा पे जितना विश्वास नहीं करता उतना तुम पे करता हूँ, और तुम इस कदर निकल जाओगे यार, मैं सोचा भी नहीं था, ठीक, वगैरह वगैरह। यू आर स्मार्टर देन यू थिंक यू आर। देख लीजिएगा, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, चाहे जितना सोच लीजिए। यू आर स्मार्टर देन यू थिंक यू आर। याद रखिएगा, इसमें एक डाल दिया हूं ताकि ये फील करे कि ऐसे भी डिग्री का यूज होता है सेंटेंस वाइज। केवल आई एम बेटर देन यू नहीं, ये भी सीखिए। यू आर स्मार्टर देन यू थिंक यू आर सेंटेंस है। आई कैन ईट मोर देन यू डू, यू कैन, सोच लीजिएगा। तो ऐसे हो सकता है। तो देखिएगा, यू आर स्मार्टर देन यू थिंक यू आर। आप जितना भी सोचते हैं कि आप स्मार्ट है, उससे कहीं ज्यादा आप स्मार्ट हैं, यानी चालाक है, बुद्धिमान है। आई गाइड यू मोर देन आई गाइड माई ओन चाइल्ड। मैं अपने बच्चे को जितना गाइड करता हूं उससे कहीं ज्यादा तेरे को गाइड करता हूं, और तुम मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। यू आर क्वाइट रॉन्ग बॉस, ध्यान रखना। अब बताओ, उसके आने की क्या जरूरत था? इसका अंग्रेजी क्या होगा, बनाइएगा। आगे देखता हूं सर। एडजेक्टिव जब आता है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, ये भी आपको थोड़ा सीखना है। यू आर स्ट्रांगर देन यू बिलीव यू आर। आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना कि तुम विश्वास कर रहे हो कि तुम हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक इनहेरेंट बिहाइंड माई स्ट्रक्चर। क्यों मैं बोला ये 15 स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर रोज और 15 वीडियोज आपके काफी काम का हो सकता है। और ये मेरे 30 सालों का अनुभव का निकाला हुआ एकदम एक्सट्रैक्ट है, जिसको आप फॉलो करें। यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। जनरल बात करना तो 1-to-1 टेबल टॉक में यही सब आता है। हाँ, कभी मंच पे जाकर फाई फाई इंग्लिश बोलना है तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। रेबल स्पोकन इंग्लिश, बिहार, सिवान, शास्त्री नगर। बाकी जनरल बात करने तो आपको आ ही जाएगा। और दूसरी बात, आप चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। पता नहीं काका बोला जाता है बेल आइकन और काका दबाने का, वो हमको आ नहीं रहा है। आप समझदार हैं। तो यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू बिलीव यू आर। हाँ, आप जितना सोचते हैं कि आप मजबूत हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। काहे नहीं समझते हैं जी? समझिए, यू आर स्मार्टर देन यू थॉट। हाँ, आई एम स्मार्टर देन आई थॉट आई वाज। मैं जितना सोचता था कि मैं बुद्धिमान हूं उससे कहीं ज्यादा हूँ। देख लीजिएगा, यू आर काइंडर, आ हा, कितना दयालु। यू आर काइंडर देन यू थिंक यू आर।
जितना आप अपने दयालु सोचते हैं कि आप दयालु हैं, उससे कहीं ज्यादा दयालु हैं, उससे ज्यादा आप लिबरल हैं। जितना सोच लीजिए, यू आर मोर कैपेबल देन यू थिंक यू आर। आप जितना सोचते हैं कि आप सक्षम हैं, उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। इसका क्या होगा अंग्रेजी? आपको नीचे बनाना है, क्योंकि अंग्रेजी दे दिया है तो बनाना क्या है? समझदार है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे देखिएगा, आप अपने आप को जितना समझती हैं, उससे कहीं अधिक सक्षम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आइए, ये 5 नहीं 6 की बात किया था। डैट का मतलब होता है कि, ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है जो बीच में बोलने में यूज होता है। आई एम नॉट ए काउ दैट यू आर गिविंग मी ग्रास। आई एम नॉट ए चाइल्ड दैट यू आर गिविंग मी लॉलीपॉप। मैं बच्चा नहीं हूं कि आप मेरे को लॉलीपॉप दे रहे हो। आई एम नॉट ए फूल, मैं बेवकूफ नहीं हूं, दैट यू आर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, आप मुझे समझा रहे हो, आप समझा नहीं पाओगे। ऐसे डैट का यूज होता है। इट इज ट्रू दैट ही हैड कम, यह सत्य है कि वो आया था, लेकिन हमको झूठ बोलना पड़ा। यह सत्य है कि वो आया था। इट इज ट्रू दैट ही हैड कम। आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वेट, मैं इतना थका हूं कि मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं। जी, अब मेरे को सोना है। अगला सेंटेंस, आई वर्क डेली सो दैट आई में कीप हेल्दी। याद रखिएगा, हेल्दी के साथ ये भले धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन एक्यूरेट जो है कीप हेल्दी होता है। मे गॉड कीप यू हेल्दी। हालांकि आज के डेट में मॉडर्न बच्चा लोग बोलते हैं मे गॉड स्टे यू हेल्दी, जबकि होता है मे गॉड कीप हेल्दी। इसलिए मैंने स्टे भी लिख दिया है, कीप है। ये बहुत नहीं है बट गलत है, एक बात समझ लीजिए, बाकी आप यूज कर सकते हैं। तो आई वर्क डेली सो दैट आई में कीप माई सेल्फ हेल्दी, मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूं, मैं स्वस्थ रख सकूं। आई एम श्योर दैट ही विल कम, यह सच है कि वह पटना गया था। इसका अंग्रेजी क्या होगा? आपको बनाकर कमेंट में डालिए। देखिए, आप कमेंट नहीं कीजिएगा ना, शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा ना, तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आई प्रोमिस यू। बंद कर दूं? नहीं तो लाइक कीजिए, कमेंट डालिए। इसी शब्दों के साथ एक और क्लास किसका? एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का समाप्त हुआ। अंग्रेजी का असली विज्ञान है। कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। वी आर मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे। टिल देन, गुड लक, बाय बाय।